हेलो दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, जो हमारे लेवल थे 47,080 के ऊपर यदि सस्टेन होती तो हमें अपसाइड जाना। 47,080 का लेवल आज हमें देखने को मिला ही, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद कल की क्लोजिंग को रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद नीचे आई। नीचे जो हमारा लेवल था डाउन साइड के लिए, वो लेवल था 46,600। 46,600 को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने हमें लगभग लगभग 50-60 पॉइंट की मूवमेंट नीचे दी, 40-50 पॉइंट। इसके बाद मार्केट ने एक रेंज क्रिएट की और सारा दिन रेंज के अंदर घूमती रही मार्केट। तो आज मार्केट ने बैंक निफ्टी में हमको ट्रैप किया। निफ्टी में हमारे लेवल पर नहीं आई, निफ्टी में भी हमको ट्रैप ही किया। सिर्फ और सिर्फ जिस इंडेक्स में अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, वो मूवमेंट मिली हमको मिड कैप निफ्टी के अंदर। मिड कैप निफ्टी में हमारा जो लेवल था 11,010 के नीचे जब सस्टेंड होगा मार्केट, तो एक अच्छी मूवमेंट हमको देखने को मिलेगी। 11,010 के नीचे जैसे ही मार्केट निकलती है तो एकदम से शार्प फास्ट सेलिंग हुई, और वो फास्ट सेलिंग कहाँ तक हुई? 850 तक। 10,850, लगभग लगभग 150-60 पॉइंट की मूवमेंट हमको फिर मिड कैप के अंदर हमें देखने को मिली, जिसमें हमारा फंड लगभग लगभग 2x 3x के लगभग हुआ है। यदि आपने मिड कैप में यदि काम किया होगा, कम क्वांटिटी से भी किया होगा, तो आपको लगभग लगभग फंड आपका डबल तो निश्चित हुआ होगा। मैंने तो अपना फंड 2x से भी ज़्यादा किया है, क्योंकि मैंने 850 तक की एक मूवमेंट कैप्चर की, और इसके बाद सारा दिन जो है अपने सेटअप को बंद करके और फुर्सत से रहा। अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि हम इस प्रकार यदि मार्केट में अभी इस समय आपकी इंडिया बिक्स की वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उठापटक चल रही है। एक कैंडल ग्रीन बनाता है, ग्रीन बना करके ऊपर ले जाता है, ऊपर से एकदम डाउन साइड आके क्लोज कर देता है उस कैंडल को। तो ये क्या वोलेटिलिटी की वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। यदि आपको और अधिक जानकारी, जैसे लाइव मार्केट में आपको कुछ लेवल्स वगैरह जो भी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वो बिल्कुल फ्री है, उसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको लगे कि आपको लेवल चाहिए लाइव मार्केट के अंदर, तो आपको लेवल मिलेंगे, और वो सिर्फ मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है, फ्री है, और आप उसमें ऐड होकर के लाइव मार्केट में जो लेवल मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, उनके ऊपर आप ट्रेड करके अच्छा बेनिफिट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट में कब क्या कैसे होता है, कैसे लेवल निकाले जाते हैं। तो आप वनडे के ऊपर देखिए। वनडे के ऊपर आज आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है रेड कलर के अंदर, आपको दिख ही रही होगी। ये कौन सी वाली? ये वाली। ये आप इसको देखिए, इसको समझिए कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट आपका ओपन होता है नीचे, ठीक है, कल की क्लोजिंग के नीचे गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट आती है सुबह के टाइम।
अप साइड जाने के बाद मार्केट वापस नीचे आकर के क्लोजिंग देता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट के अंदर बायर्स की अपेक्षा सेलर ज्यादा एक्टिव है। तो कल आपका मार्केट 90% चांस है कि गैप डाउन ओपन होगा। इस जगह होगा गैप डाउन। गैप डाउन ओपन होने के चांस 90% है मार्केट। और इसके लिए आप ने यदि कोई पुट की पोजीशन होल्ड करके गया होगा तो उसको कल बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि 90% चांस आपके गैप डाउन ओपन होने के हैं। अब किसी न्यूज की वजह से यदि मार्केट आपका गैप अप या किसी और सिचुएशन में मार्केट ओपन हो जाए, वो एक बात अलग होती है। ठीक है, तो ये एक वनडे का जो चार्ट होता है, वनडे की हर कैंडल आपको अगले दिन के लिए एक व्यू छोड़ के जाती है और व्यू निश्चित आपको देती है। उस व्यू के अनुसार आप वर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कल के लेवलों के ऊपर, किस लेवल पर हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो कल के लिए हमारा अपसाइड के लिए जो लेवल रहेगा वो लेवल रहेगा आपका 46,670। 46,670। इसके ऊपर यदि बैंक निफ्टी आपकी सस्टेन होती है तो फिर हमें जो टारगेट मिलेगा, पहला टारगेट रहेगा हमारा 46,750। इसके बाद 46,890। और थर्ड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 46,960 का लेवल। लगभग लगभग 47,000, ये मान के चलिए आप। लगभग 400, 350, 400 पॉइंट की मूवमेंट कल हमें देखने को मिल सकती है अपसाइड के लिए। यदि हम बात करें डाउन साइड की, तो डाउन साइड कौन सा लेवल रहेगा जिस पर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है? वो लेवल रहेगा हमारा 46,500 के नीचे। जब तक बैंक निफ्टी आपकी सस्टेन नहीं होती तब तक हमें अच्छी डाउन साइड मूवमेंट नहीं मिल सकती। 46,500 को यदि ब्रेक करती है तो 46,400 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। इसके ऊपर इसको यदि मार्केट ब्रेक कर देती है, ब्रेक करने के बाद 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज करे, क्लोज करने के बाद उस कैंडल के नीचे चलना शुरू करे, तो हमें जो लेवल मिलेंगे वो रहेगा हमारा लेवल 46,250 का। इसके बाद 46,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां तक मार्केट हमें नीचे जाती हुई मिल सकती है और अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है 46,400 के नीचे। 46,500 नहीं, आप 550 के बाद ही ट्रेड में बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 46,550 के नीचे यदि मार्केट निकलती है तो आप 150 पॉइंट की एक मूवमेंट कैप्चर कीजिए 46,400 तक। इसके बाद आप वेट कीजिए कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, कि 400 को ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि ब्रेक करता है तो हमें डाउन साइड एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है 46,000 तक। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं मार्केट में यदि आपका गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद जिस जगह ओपन होता है उस जगह यदि अपने आप को होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद यदि अपसाइड चलना शुरू करता है तो हमें अपसाइड जाना है, अपसाइड की पोजीशन ले सकते हैं। यदि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद आज की क्लोजिंग को रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद वापिस अपसाइड जाता है, तो फिर हमें अपसाइड एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकती है।
यदि मार्केट में आपको गैप डाउन की स्थिति बनती है, जो मुझे लगता है कि हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद यदि मार्केट आपका अपने आप को होल्ड करता है और नीचे चलना शुरू करता है, तो फिर हमें डाउन साइड एक लगभग लगभग 300 से 400 पॉइंट की मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकती है। यदि मार्केट अपने आप को होल्ड नहीं करता और कल के लो को रिटेस्ट करता है, कल की क्लोजिंग और लो को रिटेस्ट करने के बाद यदि वापस नीचे आता है, नीचे आने के बाद जो हमारा लेवल है डाउन साइड के लिए 46,500 का, यदि उसको ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड की पोजीशन बना सकते हैं। जो हमें लेवल दिखाएगी वो रहेंगे लगभग लगभग आपके 46,000 तक। लेकिन 46,400 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इस चीज को भूलिएगा मत, इसे विशेष याद रखना, इसको नोट कर लेना। यदि मार्केट हो सकता है 46,400 से बाउंस बैक मार जाए वापस। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी देखिए जो हमारे लेवल थे कल 22,320, तो 320 को ब्रेक ही नहीं किया मार्केट ने। और डाउन साइड के लिए जो हमारा लेवल था 22,080, तो 22,080 को भी मार्केट ने जो है डाउन साइड ब्रेक नहीं किया। 22,080 तक आया, 80 का सपोर्ट लेकर के मार्केट दिन भर जो है एक रेंज में घूमता रहा। तो रेंज के अंदर रहा मार्केट, तो हमें उसमें कोई मूवमेंट देखने को मिली नहीं। कल क्या हो सकता है, कल के लिए हम चर्चा कर लेते हैं, कल कौन से लेवल पर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो कल का जो आपका निफ्टी का जो लेवल रहने वाला है अपसाइड के लिए वो रहेगा 22,160। इसके ऊपर यदि निफ्टी सस्टेन होती है तो फिर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 22,200, 22,200, 22,240। इसके बाद 22,270, 22,300 तक भी मार्केट आपकी जा सकती है। 22,300 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, यदि 22,080 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो, सॉरी 22,160 के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन होता है तो। गैप अप और गैप डाउन की स्थिति में मैंने आपको जिस तरह बैंक निफ्टी में समझाया उसी प्रकार आप निफ्टी में भी अपना व्यू क्रिएट कर सकते हैं। डाउन साइड के लिए जो हमारा निफ्टी का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 22,080 का लेवल, कल वाला ही वही लेवल रहने वाला है, क्योंकि आज मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, इसका रिटेस्ट करके और वापस बाउंस हो गया, यहीं से सपोर्ट लिया मार्केट ने। तो यही लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। 22,080 को यदि ब्रेक करती है निफ्टी तो फिर 22,030, इसके बाद 22,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके बाद 21,960 तक के लेवल। तो ये आपकी निफ्टी के ऊपर बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं आपके मिड कैप की, कि मिड कैप में कल क्या हो सकता है। आज इसकी मिड कैप का चार्ट है। पिछले वीडियो में जो हमने मिड कैप के ऊपर एनालिसिस की थी उसमें हमारा जो लेवल था डाउन साइड के लिए वो ये था 11,010 का लेवल। कौन सा? 11,010 के आसपास, जहां आज मार्केट ने वापस
उसके आसपास ही क्लोजिंग दी। तो 11,010 को जैसे ही मार्केट ने मॉर्निंग में जैसे ही ब्रेक किया, यदि आपने 11,000 पे भी अगर एंट्री की होगी तो आपको 11,000 से सीधा मार्केट लेकर आता पहली ही कैंडल में 10,875, लगभग लगभग 125 पॉइंट की मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर, और आपका फंड डबल। इसके बाद मार्केट ने एक रेंज क्रिएट की, रेंज क्रिएट करने के बाद मार्केट ने वापस जो है रिकवरी की, और अपने जहां ओपनिंग हुई थी वहां तक का रिटेस्ट करने के बाद वापस मार्केट डाउन साइड आकर 11,000 के आसपास क्लोजिंग दी। यदि आपने इस रेंज के ब्रेकआउट पर दोबारा से अप ट्रेंड के अंदर यदि एंट्री ली होगी तो इसमें भी आपको लगभग फंड डबल का टारगेट मिला होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि कल इसमें क्या हो सकता है ट्यूसडे को। तो इसका जो अपसाइड के लिए जो लेवल रहने वाला है वो रहेगा आपका 11,060। कौन सा लेवल? 11,060 के ऊपर यदि मिड कैप चलती है तो फिर हमें 11,120 तक के टारगेट देखने को इसमें मिल सकते हैं। 11,120 यदि ब्रेक करता है मार्केट तो फिर आपको 11,200 तक मिड कैप जाती हुई दिख सकती है। ठीक है, और डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड के लिए जो हमारा लेवल रहेगा वो रहेगा 10,980। इसके नीचे यदि मिड कैप सस्टेन करता है तो फिर हमें डाउन साइड लगभग लगभग 70-80 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये आपके मिड कैप के लेवल थे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, जो आप करते नहीं हो। आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।